नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान चांद राव डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप लोगों को हमारे इस चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। जैसे पिछली बार हम लोग लेके आए थे आपके लिए टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट, इस बार लेके आए हैं टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट। इसमें बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में बार बार आ चुके हैं। हम इसको बहुत ही सरल और शॉर्टकट वे में बताया है। कृपया हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, A is 50% more efficient than B. How much time will they take together to complete a job which A alone could have done in 25 days? इसका मतलब है A B से 50% मोर एफिशिएंट वर्कर है। A अकेला अगर एक काम को 25 दिन में खत्म करता है तो दोनों मिलके उसी काम को कितने समय में खत्म करेंगे, यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसको पहले नॉर्मल वे में सॉल्व करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, तो इसका नॉर्मल जो अप्रोच होता है कैसे होता है देखते हैं। ए और बी, ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब अगर बी को माना जाए 100 है तो ए का एफिशिएंसी होगा 150। ये हो गया इनका रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए एक काम को 25 डेज में खत्म करता है। देखिए पहले तो दिया हुआ है एफिशिएंसी के ऊपर दिया गया है, बाद में क्वेश्चन टाइम पे आ गया है, तो इसलिए जो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी है उसको हम रेशियो ऑफ टाइम में कन्वर्शन करेंगे। रेशियो ऑफ टाइम, एफिशिएंसी और टाइम का जो रिश्ता है वो इनवर्स रिलेशन है, मतलब उल्टा रिलेशन। अभी ए में हो जाएगा 100, बी में आ जाएगा 150, रेशियो हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो ए और बी का टाइम का रेशियो हो गया 2:3। मतलब अगर ए माना जाए एक काम को 2 दिन में खत्म करता है तो बी उस काम को 3 दिन में खत्म करता है। आज पर क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है, ए उस काम को 25 डेज में खत्म करता है, तो उसी काम को बी कितने दिन में खत्म करेगा, पहले वो निकालते हैं। तो ये 2 का 12.5 टाइम्स होता है, तो यहां पर भी 12.5 टाइम आएगा, मतलब 37.5 डेज में खत्म करेगा। तो ए खत्म करता है 25 डेज में, बी खत्म करता है 37.5 डेज में, तो दोनों मिला के खत्म करेंगे कितने दिन में, होगा प्रोडक्ट बाय सम, मतलब 25 इंटू 37.5 बाय सम होता है 62.5, इतना दिन में खत्म करेंगे। पहले दोनों डेसिमल हटा लीजिए, फिर 25 से कैंसिल करने से होगा 15, यहां पर आएगा 25 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 15 डेज। ओके, अभी इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बैक। ओके, इसका शॉर्टकट देखते हैं, फिर से शुरू करते हैं। ए और बी, बी का एफिशिएंसी 100 है तो ए का एफिशिएंसी 150 है, तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी हो गया 3:2। ओके, अब जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि ए एक काम को 25 डेज में करता है, उसी काम को ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करेंगे, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले देखिए ए और बी में से किसका टाइम दिया गया है, ए का टाइम दिया गया है, उसका एफिशिएंसी कितना है 3 है, दोनों के मिला के एफिशिएंसी कितना है 5 है, इनटू ए का डेज मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो गया 15 डेज हो गया। ये है शॉर्टकट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is thrice as good as a workman as B and together they finish a work in 18 days. In how many days can A alone do it? A B से 3 गुना बेहतर वर्कर है
दोनों मिलके एक काम को 18 डेज में खत्म करते हैं, तो वही काम को अकेला ए कितने दिन में करेगा। मतलब हम इससे पहले जो क्वेश्चन को सॉल्व किए थे ना, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। ठीक है, तो उसका सारे जो प्रोसेस है पूरा अपोजिट हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको। ठीक है, पहले नॉर्मल वे में करेंगे, फिर शॉर्टकट में करेंगे। ए और बी, ए और बी का रेशियो ऑफ एफिशिएंसी क्या दिया गया है? 3:1। ठीक है, अब रेशियो ऑफ टाइम क्या होगा? क्यों हम रेशियो ऑफ टाइम निकालते हैं? क्योंकि बाद में डेज पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा 1:3। मतलब ए अगर एक काम को x दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को 3x दिन में खत्म करता है, तो दोनों मिलाकर कितने दिन में खत्म करते हैं? हमारे हिसाब से देखा जाए तो थर्ड बाई शाम इज इक्वल टू कितना दिन दिया है क्वेश्चन में? दिया गया है 18 डेज। x कैंसल, x इज इक्वल टू 18 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 18 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 24 डेज। इसका मतलब ए उस काम को 24 डेज में खत्म कर सकता है। अभी इसको हम शॉर्टकट में करेंगे। ठीक है, ए बी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी है 3:1। ओके, और क्या दिया गया है क्वेश्चन में? ए और बी दोनों मिलके उस काम को करते हैं कितने दिन में? 18 डेज में करते हैं। उसी काम को अकेला ए कितना दिन में करेगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ए का एफिशिएंसी है 3 टाइम्स, बी का है 1 टाइम, दोनों मिला के हो गया 4 टाइम्स, डिवाइड बाय जिसका मांगा है, किसका मांगा है क्वेश्चन में? ए का मांगा है, टाइम बाई 3 इंटू 18 डेज। कितना हुआ? 24 डेज। हो गया। नेक्स्ट, A is 50% as efficient as B. C does half of the work done by A and B together. If C alone can does the work in 60 days, then A, B and C together can do the work in how many days? ठीक है, इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट में करते हैं। ओके, क्योंकि नॉर्मल जो प्रोसेस है मैं बता चुका हूं आपको, तो ये आप सीख चुके हैं। ठीक है, पहले निकालते हैं रेशियो ऑफ एफिशिएंसी क्या होता है इनका। A is 50% as efficient as B, मतलब माना जाए अगर B का एफिशिएंसी 2 है तो A का हो जाएगा 1। C does half of the work done by A and B together. C कितना करता है? A और B को मिला के उनका हाफ करता है, मतलब 1 + 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 3/2, मतलब 1.5। यहां पर डेसिमल आ गया, इसको फुल नंबर में कन्वर्शन करने के लिए हम इस नंबर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हो जाएगा 2, 4 एंड 3। तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी हो गया 2:4:3। और क्या दिया है क्वेश्चन में? सी एक काम को कितना दिन में करता है? 60 डेज में करता है। वही काम को ABC मिला के कितना दिन में करेंगे, ये है क्वेश्चन। ठीक है, किसका डेटा दिया गया है? सी का। तो सी का कितना पार्ट है? 3 डिवाइड बाय A + B + C, मतलब 2 + 4 + 3 इज इक्वल टू 9 इंटू सी का टाइम 60। हो गया है आपका आंसर 20 डेज। ओके, नेक्स्ट, A takes twice as much time as B or 4 times as much time to finish a piece of work than C. Working together, they can finish the work in 12 days. C can do the work alone in. Okay, इसका मतलब ये है A को एक काम करने के लिए B से दुगना टाइम लगता है और C से 4 गुना टाइम लगता है। जब तीनों मिल जाते हैं एक काम को वो 12 दिन में खत्म कर देते हैं, तो उसी काम को C अकेला कितने दिन में खत्म करेगा। ओके, फिर से आ गया A, B और C, A, B और C। यहां पर देखिए पहले ही लाइन में टाइम का रेशियो दिया है, मतलब A टेक्स ट्वाइस as much time as B,
मतलब अगर ए को दुगना टाइम लगता है, बी को एक गुना टाइम लगता है। यहाँ जो हम प्रीवियस क्वेश्चन सब सॉल्व किए थे, उसमें पहले एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया था, बाद में टाइम पे आया था क्वेश्चन। यहाँ पर पहले से ही टाइम दे दिया गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे? हमारा जो शॉर्टकट है वो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी पे बेस है, इसलिए हम पहले ही लाइन से इसको रेशियो ऑफ एफिशिएंसी में कन्वर्शन करेंगे। कैसे? देखिए, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी कैसे? ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, मतलब ए और बी का रेशियो होना चाहिए, टाइम का रेशियो होना चाहिए 2:1। हम इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल रहे हैं, इसको 1:2 कर देंगे। और 4 टाइम्स एज मच टाइम टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क देन सी, मतलब ए का 4 होना चाहिए, सी का 1 होना चाहिए टाइम का। लेकिन हम क्योंकि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो ए का 1 रहेगा और सी का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी 1:2:4। अब क्या दिया है क्वेश्चन में? तीनों मिलके एक काम को कितने दिन में करते हैं? 12 डेज में करते हैं। ठीक है, तो अकेला सी उस काम को कितना दिन में करेगा, यह है क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया था पहले ही, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा 7। 1 + 2 + 4 = 7 डिवाइड बाय जिसका मांगा है, किसका मांगा है यहाँ पर? सी का। उसका एफिशिएंसी कितना है? 4 × 12 डेज कर दीजिए, आंसर हो जाएगा = 21 डेज। ये है शॉर्टकट। इसको अगर नॉर्मल वे में करते तो बहुत टाइम लगता, इसलिए शॉर्टकट में समझा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 men can do a job in 15 days. 15 boys can do it in 16 days. In how many days can 5 men and 8 boys do the same job? मतलब 10 लोग एक काम को 15 दिन में करते हैं, 15 बॉयज उसी काम को 16 दिन में करते हैं, 5 मैन और 8 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे? पहले हम देखते हैं 5 मैन उस काम को कितने दिन में करते हैं? 5 3 = 15, 10 3 = 30 डेज में करते हैं। उसी तरह 8 बॉयज करेंगे, 8 2 = 16, 15 2 = 30 डेज में करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ओके, अब 5 मैन करते हैं 30 डेज में, 8 बॉयज करते हैं 30 डेज में। 5 मैन और 8 बॉयज को मिला के टाइम कितना लगता है? 30 + 30 = होगा 15। टाइम एंड वर्क में 30 + 30 डेज मिलके होता है 15 है, 60 डेज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। ओके, तो आंसर हो गया 15। नेक्स्ट, 8 men or 10 women can do a job in 15 days. In how many days can 12 men and 10 women do it? 8 men मान लीजिए या फिर 10 women मान लीजिए, एक काम को 15 दिन में खत्म करते हैं। उसी काम को 12 men and 10 women मिलके कितना दिन में खत्म करेंगे? ठीक है, चलिए देखते हैं। 8 men एक काम को करते हैं कितना दिन में? 15 डेज में। उसी काम को 12 men + 10 women, 10 women = 8 men हो गया 20 men। तो 20 men उसी काम को कितना दिन में करेंगे? ठीक है, पहले 4 में कैंसिल कीजिए, 4 2 = 2, 4 5 = 15। अभी 5 का जितना टाइम होगा 2 का उतना टाइम होगा, कितना होगा? 6 डेज। ओके, ये हो गया नॉर्मल अप्रोच। अभी इसका शॉर्टकट भी सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा 10 वोमेन और 10 वोमेन इक्वल नहीं रहेगा। कभी कभी इस क्वेश्चन में 10 वोमेन की जगह 12 वोमेन 15 वोमेन भी दे सकता है, तो जरूरी नहीं कि ये दोनों इक्वल रहे। ठीक है, तो हम इसका शॉर्टकट देखेंगे। ओके, बैक करते हैं। ओके, अभी शॉर्टकट देखते हैं। 8 men into 10 women into 15 डिवाइड बाय पहले लाइन का मेन इंटू सेकेंड लाइन का
ओमेन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 80 प्लस पहले लाइन का ओमेन और सेकेंड लाइन का मेन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 120। ये हो गया आंसर अभी 200 25 3 जा 5 4 जा 4 2 जा इज इक्वल टू 60 डेज 6 डेज सॉरी। ये शॉर्टकट ऐसा है कि पहले लाइन में जो भी कुछ लिखा है पहले लाइन में 8 10 और 15 तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद पहले लाइन का जो मेन है दूसरी लाइन के ओमेन से मल्टीप्लाई कीजिए हो गया 80 प्लस पहले लाइन का जो ओमेन है दूसरी लाइन का मेन से मल्टीप्लाई कीजिए हो गया 120। अब हो जाएगा आंसर। ओके तो आंसर हो जाएगा 60 डेज। नेक्स्ट चलते चलते हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 1 मैन और 2 वुमेन or 4 boys can do a work in 56 days, then in how many days will 1 man, 1 woman and 1 boy do the work by working together? मतलब क्या है इसका, एक मैन ले लो या फिर 2 वुमेन ले लो या फिर 4 बॉयज ले लो, एक काम को करते हैं 56 डेज में। उसी काम को एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय मिलके कितना दिन में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मैन और वुमेन को बॉयज में कन्वर्शन करेंगे। ठीक है, 1 मैन इज इक्वल टू कितना 4 बॉयज, 2 वुमेन इज इक्वल टू 4 बॉयज, देन 1 वुमेन इज इक्वल टू 2 बॉयज। ठीक है, तो 1 मैन इज इक्वल टू 4 बॉयज हो गया, तो 1 वुमेन 2 बॉयज हो गया। ठीक है, अभी हम सबको बॉयज में कन्वर्शन करेंगे, मैन और वुमेन को। 4 बॉयज एक काम को करते हैं कितने दिन में, 56 डेज में। तो 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय इज इक्वल कितना होगा, 1 मैन प्लस 1 वुमेन मतलब 2 बॉयज, 1 प्लस 2 3 हो गया, 2 वुमेन मतलब 4 बॉयज प्लस 4 7 हो गया। ठीक है, तो 7 बॉयज उसी काम को करेंगे कितने दिन में, 7 8 जा 56, 4 8 जा 32 हो गया। अभी इसको हम शॉर्टकट में देखेंगे। ठीक है, ओके, शॉर्टकट प्रोसेस क्या है इसका, वेरी सिंपल है। पहले लाइन में जो भी कुछ लिखा है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 56 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। कितना हुआ 14, 14 4 जा 4 इंटू 4 इंटू 2 32 डेज। मतलब क्या है, अगर इसको फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे तो होगा टी एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, मतलब पहले लाइन में जो भी कुछ लिखा गया है सबको मल्टीप्लाई करना, बाद में एक्स वाई मतलब 1 इंटू 2, फिर वाई जेड मतलब 2 इंटू जेड 4, फिर जेड एक्स मतलब 4 इंटू 1 कर देने से आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते चलते हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए मैन, ए वुमन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए जॉब इन 4 6 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमन टू कंप्लीट द जॉब इन 2 डेज। इसका मतलब क्या है, एक मैन एक काम को करता है 4 डेज में, उसी काम को वुमेन करता है 6 डेज में, उसी काम को बॉय करता है 12 डेज में। अब हमारे पास एक मैन और एक वुमेन अवेलेबल हैं, तो अगर उसी काम को 2 दिन में खत्म करना हो तो फिर हमको और कितना बॉय चाहिए मैन और वुमेन के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैन को वुमेन को हम
बॉयज में कन्वर्शन करेंगे। ठीक है, एक मैन 4 दिन में खत्म करता है, एक वुमेन 6 दिन में खत्म करता है, एक बॉय 12 डेज में खत्म करता है। इसका मतलब 1 मैन इज इक्वल टू 3 बॉयज, 1 वुमेन इज इक्वल टू 2 बॉयज। ठीक है, समझ गए? हमारे पास 1 मैन और 1 वुमेन अवेलेबल है, मतलब हमारे पास 5 बॉयज अवेलेबल है। ठीक है, अभी जैसा कि क्वेश्चन पूछा है 1 मैन और 1 वुमेन हमारे पास है, और कितना लड़कों के लेने से काम 2 दिन में खत्म होगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है 12 दिन में उस एक काम को करता है 1 बॉय, हमको ये काम 2 दिन में खत्म करना है, तो कितना बॉय चाहिए हमको? 6 बॉय चाहिए। हमारे पास अवेलेबल कितना है? 5 बॉयज अवेलेबल है, और कितना चाहिए? 1 बॉय चाहिए। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है ए कंट्रैक्टर एंगेज सम मैन टू फिनिश अ जॉब इन 16 days, but 4 of them didn't come from very first day. As a result, the work was done in 20 days. Find the original strength. एक कंट्रैक्टर कुछ लोगों को 16 दिन में खत्म करने के लिए एक काम दिया था, पहले ही दिन से 4 लोग नहीं आए। उसलिए क्या हुआ, अब टाइम ज्यादा लगेगा। कितना दिन लगा? 20 डेज लगा। मतलब अगर वो 4 लोग आते तो 16 दिन में खत्म होता, ये 4 लोग नहीं आए, इसीलिए ये काम अभी 20 दिन में खत्म हुआ। तो ओरिजिनली कितने लोगों को काम पे रखा गया था, ये है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सपोज हम लेते हैं ओरिजिनली X पर्सन को काम में रखा था, X लोगों को। नॉर्मल वे में देखते हैं पहले, उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे। X पर्सन एक काम को कितने दिन में करते हैं? 16 डेज में। पहले दिन से 4 लोग नहीं आए, तो कितने लोग हो गए? X-4 पर्सन हो गए। X-4 पर्सन इस काम को कितने दिन में किए? 20 डेज में किए। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से 16x इज इक्वल टू 20 इंटू X-4। 4 से कैंसिल करिए 4, 4 से कैंसिल करिए 5, 4x इज इक्वल टू 5x माइनस 20। अभी x का वैल्यू आ गया 20 डेज, 20%, सॉरी। ओके, तो आंसर हो गया 20%। इसको x को लिए बिना कुछ और मेथड से देखते हैं। ओके, ठीक है, चलो एक दूसरे मेथड में करते हैं। पहले लेंगे रेशियो ऑफ टाइम। नॉर्मली 16 दिन में खत्म होता है, लेकिन 4 लोग नहीं आने से कितना दिन में खत्म हुआ? 20 दिन में। ठीक है, रेशियो ऑफ पर्सन क्या आ जाएगा? जैसे मैं पहले ही बताया था, पर्सन और टाइम जो है इनवर्स रिलेटेड है, मतलब उनका रिश्ता विपरीत है। अभी यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 16। इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 5:4। इसका मतलब क्या है? पहले 5 लोग थे, अब 4 लोग हो गए, मतलब हमारे हिसाब से कितने लोग कम हो गए? 1 लोग कम हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 4 लोग कम हुए हैं, तो 1 टाइम अगर 4 हो गया तो 5 टाइम्स कितना होगा? 20%। ठीक है, ये है इसका ऑल्टरनेटिव मेथड। इसके अलावा और भी, मतलब ये एक लाइन में भी हो सकता है, मतलब बिना कोई कैलकुलेशन किए भी इसको हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, चीज नोटिस करिए, इसमें 16 डेज दिया गया है, बाद में 4 में नहीं आने से काम 20 डेज चला गया। मतलब देखिए 16 + 4 इज इक्वल टू 20। 16 + 4 इज इक्वल टू 20। अगर ऐसे क्वेश्चन में इस तरह का सिचुएशन हो जहां पर पहला फिगर और दूसरे फिगर को जोड़ने से तीसरा फिगर आता है, तो आंसर होता है तीसरा फिगर। ओके, मतलब बिना कैलकुलेशन किए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन हो तो।
अगर सिचुएशन ऐसा हो कि पहला फिगर को दूसरे फिगर से जोड़ने से अगर तीसरा फिगर आता है तो आंसर होगा तीसरा फिगर। ओके, नेक्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। ए कंट्रक्टर एंगेज 120 men to make a road in 20 days. After 12 days, he found that only 2/5 of the road is completed. How many additional men must be employed to finish it in time? मतलब क्या है, एक कंट्रक्टर क्या किया, 120 पर्सन्स को एक रोड बनाने के लिए एम्प्लॉयड किया, उसको टाइम दिया गया 20 डेज, मतलब 120% उसको 20 डेज में खत्म करेंगे, ऐसा उनका एग्रीमेंट था। लेकिन जब वो काम का जायजा लेने पहुंचा तो क्या देखा, 12 दिन हुए हैं काम का, अभी सिर्फ 2/5 ऑफ द रोड इज कंप्लीटेड, मतलब और बाकी है 3/5, और टाइम है ओनली 8 डेज। ठीक है, मतलब 8 दिन के अंदर उसको 3/5 काम कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, काम अगर जल्दी खत्म करना है तो उसको एडिशनल मैन एम्प्लॉयड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कैसे करें, आपको बताया था एक फॉर्मूला जो कि था P1 T1, वो बताओ, फोन पर आ रहा था, माइंड टटी डिस्टर्ब हो रहा था। चलते चलते हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, ए कंट्रक्टर engaged 120 men to make a road in 20 days. After 12 days, he found that only 2/5 of the road is completed. How many additional men must be employed to finish it in time? मतलब क्या है इसका, एक कंट्रक्टर 120% को एक काम दिया है 20 डेज में खत्म करने के लिए, 12 दिन के बाद वो क्या देखता है, काम का सिर्फ 2/5 ही खत्म हुआ है। अभी बचा कितना दिन है, 8 दिन बचा है, काम कितना बचा है, 3/5 बचा है, तो उसी बचे हुए 8 दिन में 3/5 काम को खत्म करने के लिए और कितने मैन चाहिए, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम सॉल्यूशन पे आएंगे। आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा, P1 T1 by W1 is equal to P2 T2 by P1 मतलब 120 मैन, T1 मतलब कितना दिन काम किए 12, W1 मतलब कितना पार्ट काम किए 2/5 किए ना, तो 2, P2 तो मांगा है, T2 मतलब और कितना दिन बाकी है, W2 मतलब 2/5 खत्म हो गया है, अभी रहेगा 3/5। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर लेता हूं, P1 मतलब 120 मैन, T1 मतलब 12 दिन में जो किए वो, W1 मतलब 2/5, P2 तो मांगा है, T2 हो गया, रिमेनिंग 8 डेज, 12 दिन खत्म हो गया, 8 दिन में काम करना है। W2 कितना हो गया, 2/5 खत्म हो गया, बाकी 3/5 रह गया है। अभी इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। कैसे, 2 6 हो गया, 8 120 से कैंसिल करने से 15 हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया P2 इज इक्वल टू 270%। तो इसका मतलब 270% अगर मिलके काम करे तो ये काम को इन टाइम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, पहले से कितना पर्सन है अभी हमारे पास, ये 120%, तो और कितना चाहिए 150%, तो आंसर हो गया 150। ओके, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एक कंट्रक्टर एंगेज 20 men to complete a job in 30 days. After 25 days, he took 10 more men and finished the job 1 day earlier. If he had not taken the additional men, in how many days behind the schedule would the work be completed? इसका मतलब क्या है, एक कंट्रक्टर 20% को एक काम को 30 डेज में करने के लिए दिया था, 25 डेज के बाद वो देखा काम ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब जितना स्पीड से होना चाहिए 30 डेज में खत्म होने के लिए उतना स्पीड से नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या किया, 10 मोर मैन ऐड कर दिया, जिसके बदौलत काम अभी जल्दी खत्म हो गया, मतलब 30 दिन की जगह 1 दिन
जल्दी खत्म हो गया, 1 डे अर्लियर मतलब 29 डेज में खत्म हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है अगर वो 25 डेज के बाद 10% अगर नहीं ऐड करता तो वो काम शेड्यूल के बाहर कितना दिन जाता। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, 25 डेज के बाद 10 मोर ऐड हो गए, पहले थे 20 तो कितने हो गए 30% हो गए। कब हुए 25 डेज के बाद। तो वो 30% जो है वो रिमेनिंग काम को, रिमेनिंग मतलब 25 डेज के बाद काम को कितने दिन में खत्म किए, वो 29 डेज में खत्म किए। तो 25 और 29 का डिफरेंस हो गया 4 डेज। 30% रिमेनिंग काम को 4 डेज में खत्म कर दिए। क्वेश्चन क्या है, अगर बाद में 10% नहीं ऐड किया गया होता मतलब 20% काम करते तो वो 20% उसी रिमेनिंग काम को कितने दिन में खत्म करते। ये 1/5 हो गया, ये भी 1/5 हो गया, मतलब 6 डेज में खत्म करते। ठीक है, तो रिमेनिंग काम को वो 6 डेज में खत्म करते अगर 10% ऐड नहीं होते तो 25 डेज के बाद कितना लगता है इनको 6 डेज, मतलब टोटल लगता 31 डेज। शेड्यूल कितना है, शेड्यूल टाइम है 30 डेज। तो कितना दिन बिहाइंड द शेड्यूल हो गया 1 डे। आंसर हो गया 1 डे। अगर वो 10% ऐड नहीं करते तो एक दिन के बाद ही काम खत्म होता। अभी इसको हम शॉर्टकट वे में देखेंगे। ठीक है, अगर ऐसे सिचुएशन होता है तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, P2 बाई P1 इंटू T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस T3। मतलब क्या है, P2 मतलब बाद में कितना एंगेज हुए 10, T1 मतलब पहले कितना एंगेज थे 20, T1 माइनस T2 माइनस T3 मतलब 30 माइनस 25 माइनस 1, 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, माइनस T3 मतलब 1। कितना हुआ देखिए 4 5 जा 5 2 जा, आंसर हो गया 1 डे। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे है टू वर्कर्स A and B are engaged to do a work. A working alone takes 8 hours more to complete the job than if both work together. If B worked alone, he would need 18 hours more to complete the job than they both working together. What time would they take to do the work together? इसका मतलब है ए और बी एक काम को जितने घंटे में खत्म करते हैं, अकेला ए अगर उस काम को करे तो 8 घंटा ज्यादा लेता है, अकेला बी अगर उस काम को करे तो 18 घंटा ज्यादा लेता है। अभी क्वेश्चन ये है कि ए और बी मिलके उस काम को कितने समय में खत्म करते हैं। ठीक है, सपोज ए और बी मिलके उस काम को x आवर्स में खत्म करते हैं। तो अकेला ए करता है x प्लस 8 आवर्स में, अकेला बी करता है x प्लस 18 आवर्स में, क्योंकि ए को 8 घंटा ज्यादा लगता है, बी को 18 घंटा ज्यादा लगता है। ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वेशन में डालें ए और बी मिलके करते हैं कितने दिन में, थर्ड बाय सम x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 18 डिवाइड बाय सम होता है 2x प्लस 26 इज इक्वल टू x। ए प्लस बी x दिन में ही तो करते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन में डालते हैं तो क्या होता है देखिए, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 26 इंटू एक्स 26x इज इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 18 प्लस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू हो गया 26x प्लस 18 इंटू 8
इज इक्वल टू हो गया 144। दैट इम्प्लाइज 26x कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर जाने से कितना होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देन x इज इक्वल टू 12। ओके, आंसर इज इक्वल टू 12 आवर्स। ओके, इसको हम इक्वेशन में सॉल्व किए x लेके, अगर हम इसको शॉर्टकट वे में करेंगे तो कैसा होगा देखते हैं। वेरी सिंपल है, शॉर्टकट जो है बहुत ही सिंपल है। इसका शॉर्टकट है ये है, फॉर्मूला लिख लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। फॉर्मूला ये है रूट एक्स वाई, मतलब क्या है 8 इंटू 18 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 12 आवर्स। हो गया, सिर्फ रूट एक्स वाई। ओके, नेक्स्ट P and Q can do a job in 12 days and 18 days respectively। मतलब P एक काम को करता है 12 दिन में और Q करता है 18 दिन में। They worked on alternate days, P began the work। उन्होंने alternate day पे काम किया, मतलब P से शुरू हुआ, पहले P करेगा, अगला दिन Q करेगा, फिर तीसरा दिन P करेगा, फिर चौथा दिन Q करेगा। इस तरह से सीक्वेंस से काम करेंगे। In how many days will the work be finished? अगर इस तरह काम किए कि अल्टरनेट डे में, तो वो काम कितना दिन में खत्म होगा। P करता है 12 डेज में, Q करता है 18 डेज में। एक काम हम ले लेते हैं, इस क्वांटिटी का काम ले लेते हैं। सपोज लेट टोटल जो वर्क है हमारे पास कितना है, टोटल वर्क है 12 और 18 का एलसीएम कितना, 36 नंबर ऑफ वर्क्स है। ठीक है, सपोज हमारे पास 36 नंबर ऑफ वर्क्स हैं। P 12 डेज में करता है 36 नंबर ऑफ वर्क, तो P एक दिन में करेगा 3 नंबर ऑफ वर्क। Q 18 डेज में करता है 36 नंबर ऑफ वर्क। Q 1 डे में करेगा 2 नंबर ऑफ वर्क्स। ठीक है, तो P 1 डे में करता है 3 काम, Q 1 डे में करता है 2 काम, मिलके करते हैं 5 काम। यही 5 काम को कितने दिन में करते हैं, अल्टरनेट डे में काम करते हैं, मतलब 2 दिन में। 5 काम को खत्म करते हैं कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है, काम कितना है, 36 काम है, तो 36 तो 5 में डिविजिबल नहीं होने वाला, तो हम क्या करेंगे, 36 से लेस कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल होता है, वो है 35। ठीक है, तो 5 वर्क होता है 2 डेज में खत्म करते हैं, 35 वर्क को वो लोग 5 7 या 35, 2 7 या 14 डेज में खत्म करेंगे। और कितना रह गया अभी काम, 36 काम से 35 काम खत्म हो गया, एक काम रह गया। उसी काम को कौन करेगा, क्योंकि P पहले करता है तो P करेगा। P जो कि 3 काम को एक दिन में खत्म करता है, वही P एक काम को कितना दिन में खत्म करेगा, 1/3 डेज में खत्म करेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 14 फुल 1/3 डेज। नेक्स्ट पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में क्या है, A, B and C together can complete a piece of work in 20 days. All the three started working at it together and after 12 days elapsed. Then B and C together completed the work in 12 more days. A alone could complete the work in how many days? इसका मतलब क्या है, A, B, C मिलके एक काम को करते हैं 20 डेज में। ठीक है, उन्होंने काम शुरू किया 12 डेज तक, 12 डेज में जितना काम हुआ वो कर दिए। तभी क्या हुआ, तभी ये हुआ, ए चला गया, ए चला गया 12 डेज के बाद, तो बाकी जितना काम रह गया उसको बी और सी मिलके खत्म किए। तो सवाल ये है कि अकेला अगर ए करता उस काम को तो कितने दिन में करता, ये है सवाल। ठीक है, ओके, चलिए पहले हम नॉर्मल वे में करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे। नॉर्मल मेथड,
ए प्लस बी प्लस सी 20 डेज में करते हैं वन वर्क। ए प्लस बी प्लस सी एक्चुअली कितना दिन किए? 12 डेज किए। 12 डेज में वो कितना किए होंगे? 12/20 पार्ट किए होंगे। 12/20 पार्ट मतलब 3/5 पार्ट। ओके, 3/5 पार्ट वो खत्म कर दिए कि उसी समय क्या हुआ? ए चला गया। तो रिमेनिंग जो काम रह गया उसको कौन किए? बी और सी मिलकर किए। रिमेनिंग काम मतलब कितना? 2/5 पार्ट। इसको बी और सी मिलकर किए हैं। कितने दिन में किए हैं? और 12 दिन में किए हैं। तो 2 पार्ट को अगर 12 दिन में किए हैं तो 5 पार्ट को कितने दिन में करते? 2 6 12, 5 6 30 डेज में करते। इसका मतलब ये है ए बी सी मिलके एक काम को करते हैं 20 डेज में, बी सी मिलके करते हैं 30 डेज में। ठीक है, अगर ए बी सी से बी प्लस सी निकाला जाए तो क्या रह जाएगा? ए। निकालने का मतलब माइनस करने का जो मेथड है मैं आपको पहले ही बहुत बार बताया हूं। क्या है वो मेथड? उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बाय डिफरेंस। मतलब 20 इंटू 30/10 डेज इज इक्वल टू 60 डेज। आंसर हो गया 60 डेज। ओके, अब इसको दूसरे मेथड में करते हैं, देखते हैं। ओके, ऑल्टरनेटिव मेथड। ए और बी प्लस सी कंबाइन हो गए। ए और बी प्लस सी मिलके एक काम को करते हैं कितने दिन में? 20 डेज में। वो 20 डेज में खत्म करते हैं, मगर क्या हुआ? वो 12 डेज ही काम किए थे कि ए निकल गया। 12 डेज काम खत्म करके ए निकल गया, तो और कितना दिन काम रह गया? और 8 दिन का काम वो छोड़ दिए। वही 8 दिन के काम को कौन किया? बी प्लस सी किए। कितने दिन में किए बी प्लस सी? और 12 दिन में किए। तो जिस रिमेनिंग काम को ए बी सी मिलके 8 दिन में करते, उसी रिमेनिंग काम को बी प्लस सी मिलके 12 दिन में किए। ये इसका जितना टाइम होगा यहां उतना टाइम होगा। ये कितना टाइम हुआ? 1.5 गुना हुआ। मतलब 8 का हाफ 4 8 करने से होता है 12। उसी तरह 20 का हाफ 10 8 करने से होगा 30। इसका मतलब ए बी सी मिलके काम को करते हैं 20 डेज में, बी सी करते हैं 30 डेज में। अकेला ए उस काम को कितना दिन में करेगा? वो हो जाएगा प्रोडक्ट बाय डिफरेंस इज इक्वल टू 60 डेज। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, हम चलते चलते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में? ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18, 27 and 36 days respectively. They started the work but A left 4 days before the completion of the work while B left 6 days before the completion of the work. The number of days for which C worked is. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है A एक काम को करता है 18 डेज में, B करता है 27 डेज में, C करता है 36 डेज में। तीनों मिलके एक काम खत्म शुरू किए। तो तीनों मिलके काम शुरू किए, तो काम खत्म होने के 4 दिन था, ए चला गया। काम खत्म होने के लिए 6 दिन बाकी था, बी चला गया। तो उस काम को अकेला शुरू से एंड तक कौन किया? सी किया। तो क्वेश्चन ये है सी कितना दिन काम किया, या फिर मान लीजिए क्वेश्चन ये है व्हाट इज द टोटल टाइम, कितना दिन में वो काम खत्म हुआ। बात एक ही है, सी कितना दिन काम किया या फिर वो काम कितना दिन में खत्म हुआ, क्योंकि सी शुरू से आखिर तक काम में था। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन पे हम जाएंगे। पहले इसको x लेके लिखते हैं। सपोज टाइम इज इक्वल टू x डेज। तो देखते हैं ए कितना पार्ट काम किया। ए कितना दिन काम किया? x-4 डेज काम किया। तो उसने काम किया x-4/18 पार्ट। बी कितना काम किया? उसने 6 दिन पहले चला गया, मतलब वो x-6 डेज काम किया। तो उसका कितना पार्ट काम किया? उसने x-6/27 पार्ट। सी कितना दिन काम किया? वो पूरा x डेज काम किया। तो x डेज में वो कितना क्या होगा? x/36 पार्ट।
इन तीनों को हम अगर मिला लेंगे तो पूरा काम बनता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा। लंबा चलने के बाद इसका वैल्यू आएगा 12 डेज। ठीक है, अभी हम एक्स लेके तो कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और मेथड में ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, वरना आप एक्स लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे मेथड पे जाते हैं। पहले हम देखेंगे ए जो कि 4 दिन पहले चला गया, मतलब वो कितना काम वो बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। जो काम छोड़ के चला गया मतलब काम इंक्रीज हो गया, वो 4/18 पार्ट काम का इंक्रीज कर दिया, मतलब 2/9 पार्ट। ठीक है, बी कितना दिन काम किया, वो 6 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, मतलब वो 6/27 पार्ट काम इंक्रीज करके चला गया, मतलब काम 6 दिन ना करने से 6 दिन का काम बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कितना हुआ, वो भी 2/9 पार्ट इंक्रीज करके चला गया। तो अभी ए प्लस बी मिला के काम कितना इंक्रीज कर दिए, ना करके काम 4/9 पार्ट इंक्रीज कर दिए, मतलब हो गया 13/9 पार्ट हो गए। तो इतना पार्ट काम अभी है हमारे पास। अभी ए करता है उस काम को 18 डेज में, बी करता है उस काम को 36 डेज में, तो मिलके ए प्लस सॉरी सी करता है 36 डेज में, तो मिलके ए प्लस सी उस काम को करते हैं कितना दिन में, 18 इंटू 36 डिवाइड बाई 54 डेज में। ए प्लस सी मिलके के 12 डेज में। तो अगर इससे बी भी हम आर कर देते हैं, अगर बी जो कि 27 डेज में करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितना दिन करेंगे, क्योंकि काम तो अभी एक नहीं है, काम है 13/9, तो 12 प्लस बाई सम 12 इंटू 27 डिवाइड बाय 39। काम अगर पूरा होता तो इतना टाइम लगता, लेकिन काम पूरा नहीं है, 13/9 है, मतलब ज्यादा है। ठीक है, तो 13 3 जा, ठीक है 3 4 जा 9 3 जा इज इक्वल टू 12 डेज हो गया। तो आंसर इज 12 डेज।